क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से आरंभ की गई? वेयर वाज द फेमस दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम? सूरत, पोरबंदर, अहमदाबाद और जामनगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अहमदाबाद। प्रसिद्ध दांडी मार्च जो था वो अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था। फ्रॉम अहमदाबाद द फेमस दांडी मार्च स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड लज्जा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन लज्जा नामक किताब की लेखिका हैं, इन्होंने ही लिखा है। द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड लज्जा इज तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 25 ईयर्स। दी मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर्स। 25 साल के बाद ही आप लोकसभा चुनाव को लड़ सकते हैं, ये आपकी मिनिमम एज होती है। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप को किसने खोजा और अब किस देश में शामिल है? हु डिस्कवर्ड द आइलैंड ऑफ हवाई एंड नाउ विच कंट्री इज इंक्लूडेड? नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके, कैप्टन कुक यूएसए के थे, जेम्स कुक कनाडा, अमंडसेन ब्राजील और कोलंबस यानी कि अमेरिकी, ये यूएसए का। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप का पता लगाया और अब ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिस्से है, उसी में एडेड है। ठीक है, हवाई द्वीप को खोजा था किसने? कैप्टन कुक ने, और अब ये अमेरिका में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920 और 19 जून 1919। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? वेन कैन दी लोवेस्ट एयर टेम्परेचर बी मार्क्ड? सूर्योदय के ठीक पूर्व यानी जस्ट बिफोर ऑफ सनराइज, अर्धरात्रि में, इन मिडनाइट, प्रातः 3 बजे, 3 o'clock इन द मॉर्निंग, किसी भी समय, एनी टाइम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सूर्योदय के ठीक पूर्व, जस्ट बिफोर ऑफ सनराइज, द लोएस्ट एयर टेम्परेचर वी मार्क्ड। वायु का निम्नतम तापमान जो होता है वो सूर्योदय के ठीक पूर्व जो है मापा जाता है या मापा जा सकता है। सूर्योदय जो सूर्य का उदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनडीसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? पेशावर, काबुल, कांधार और सरहिंद। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, थल सेना के मेजर जनरल के समतुल्य नौसेना में कौन सा पद है? व्हाट इज द रैंक ऑफ नेवी इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल ऑफ द आर्मी? ग्रुप कैप्टन, एडमिरल, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रियर एडमिरल जो है ये थल सेना के मेजर जनरल के समतुल्य यानी बराबर का पद है। दी रियर एडमिरल रैंक ऑफ नेवी इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल ऑफ द आर्मी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? वेयर इज नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड? देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला और नागपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि खड़गवासला। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में है। दी नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड इन खड़गवासला। नेक्स्ट है, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? निप्पन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? मंगोलिया, अमेरिका, जापान और चाइना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन था। निप्पन बोला जाता था जापान को पुराने नाम में। ठीक है, नेक्स्ट है,
हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? बाय विच नेम गंगा इज नोन इन बांग्लादेश? पद्मा, भागीरथी, रूपनारायण और नुब्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पद्मा। गंगा को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से आंध्र प्रदेश की राजधानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? विशाखापट्टनम, अमरावती, विजयवाड़ा और हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? वू कैन एक्सटेंड द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तबला, सितार, सरोद और संतूर। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू संतूर। नेक्स्ट है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज द एनसीसी एस्टैब्लिश्ड? 1948, 1951, 1952 एंड 1947। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। इन 1948 वाज द एनसीसी एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? रसिया, चाइना, फ्रांस एंड अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि चाइना। चाइना से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और भारत से होकर के भी गुजरती है। भारत में उड़ीसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द नेशनल सॉन्ग? ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी और कवि प्रदीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी इज द क्रिएटर ऑफ द नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो गाइस, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया? दिनार, लीरा, रियाल और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रियाल। रियाल इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ? यानी कि जो हमारी नौसेना है उसके प्रथम चीफ कौन थे? आर.डी. कटारी, एल. रामदास, करियप्पा और वूचर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर.डी. कटारी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ नावल। नेक्स्ट है, वेदों में सबसे पुराना वेद है? वेदा इज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द वेदास। ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द वेदास। वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? वेयर आर दी कैब्स ऑफ एलोरा एंड अजंता? औरंगाबाद महाराष्ट्र, बीजापुर कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र और हैदराबाद आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा जनरल साइंस और मैथमेटिक्स शुरू होता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपए मिले। उसको पूर्व वेतन है, ए पर्सन गेट्स 252 with 5% increase in his salary and he has a previous salary 250 रुपए, 240 रुपए, 230 रुपए और 260 रुपए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। कैसे हो जाएगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए 100% उसकी सैलरी थी
100% जो थी वो x थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 5% की बढ़ोतरी हो जाती है उस सैलरी में, उसके सैलरी में, यानी कि 105, और इसमें x ऐड हो जाएगा, ठीक है, बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 252, या फिर कोई भी यहाँ पे डिजिट रहता तो इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि जो हो जाएगा 25,200। अब यहाँ पे इसको जब डिवाइड कर देंगे हम, x का जब हमें वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू कर देंगे हम 25,200 बाई 105। हम इसको जब कट करेंगे तो हमारा 240 के आसपास या फिर 240 आ जाएगा। आप करके देख लेना, राइट आंसर हो जाएगा 240 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस होती है? विच गैस इज इन दी ग्रीन हाउस इफेक्ट? CO2, NH3, HCl और CO। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि CO2 गैस इज इन दी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 गैस होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स? गाइज ऑड नंबर्स, तो अगर हम निकालें प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत तो हो जाएगा 4। कैसे? 1, 3, 5 और 7, ये हो गई विषम संख्याएं, और इनका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 4, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट तांबा यानी कि कॉपर, चांदी सिल्वर और सोना यानी कि गोल्ड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर होता है, चांदी होता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय घटाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज। यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय कम करता है, घटाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? हाउ डज सनलाइट रीच दी अर्थ? विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा और तीनों द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी विकिरण। विकिरण के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? इंसुलिन वैक्सीन इज गिवन फॉर विच डिजीज? खसरा, बुखार, टाइफाइड और मधुमेह यानी कि शुगर जो होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मधुमेह। मधुमेह के लिए इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। इंसुलिन वैक्सीन इज गिवन फॉर शुगर डिजीज जो होता है उसके लिए। नेक्स्ट है, पानी है, वाटर इज यौगिक मिश्रण तत्व और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि यौगिक। पानी जो है ये यौगिक होता है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 88 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल का एरिया हमें निकालना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 22/7 ये हो जाता है पाई का मान इंटू आर हो गया, तो आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 88 इंटू 7/2 इंटू 22। इस तरीके से हम अगर कर लेते हैं तो हमारा देखिए, तो गाइज हमारा इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू कर देंगे 88 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा और बाई 22 इंटू 2। यहां से हम अगर कट करेंगे तो 22 से 88 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और 2 में 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 14, यानी कि आर जो हो जाएगा हमारा वो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसको इजीली निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस सर्किल का एरिया जो होता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू
और r का मान 14 इंटू 14। अगर हम इसको कट कर देते हैं दो बार में और 22 में 2 से करेंगे 44 और 44 में 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 616 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले, आपको मिलेगा ही एग्जाम में, हो सकता है तो इसी प्रकार से आपको उसको सॉल्व कर लेना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एटम बम का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज एटम बॉम्ब्स थ्योरी? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन और दोनों यानी कि बोथ, कोई नहीं यानी कि नन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिशन इज एटम बॉम्ब्स थ्योरी, एटम बम का यही सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है गाइज, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? डी, ए, सी और बी, ये विटामिन के नाम लिखे हैं गाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी की डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, टेस्ला, एम्पियर और कूलम्ब सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है गाइज, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी चेंज्ड इन, प्रकाश ऊर्जा में इन लाइट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, उष्मा ऊर्जा में इन हीट एनर्जी और इन सभी में इन ऑल दीज। राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी यानी कि इन सभी में, इन ऑल दीज। यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इन ऑल दीज यानी कि इन सभी में बदला जा सकता है। जो भी है लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सभी में बदला जा सकता है, आप बदल सकते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑन विच प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रिक बेल वर्क? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत पर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरैक्टिव एनर्जी और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गाइज राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर विद्युत घंटी काम करती है, कार्य करती है। ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कमानी को दबाया जाता है तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? व्हाट एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन द स्प्रिंग इज प्रेस्ड? गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों, बोथ और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन द स्प्रिंग इज प्रेस्ड, जब कमानी को दबाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विद्युत धारा का मात्रक है। इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर, वोल्ट, हेनरी और टेस्ला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा वेग 0.5 मीटर सेकेंड है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ए मास ऑफ 5 kg एंड वेलोसिटी इज 0.5 मीटर सेकेंड देन इट्स kinetic energy will be, options है 0.625 जूल, 1.25 जूल, 125 जूल और 62.5 जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.625 जूल उसकी जो किनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज substantially if it is carried। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, पहाड़ की चोटी तक, द टॉप ऑफ माउंटेन, पृथ्वी के केंद्र तक, द सेंटर ऑफ द अर्थ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। क्या होता है, इसको करने पर किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। यदि कमरे की वायु का आयतन
3000 घन मीटर है तो कमरे की ऊंचाई है। ए रूम इज 20 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड। इफ द वॉल्यूम ऑफ रूम एयर इज 3000 क्यूबिक मीटर्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम। देखिए गाइज, एक रूम है जिसमें कि आप लोगों को पता है कि लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, ठीक है। तो एक कमरा है, उसकी जो वायु है यानी कि जो एयर है उसमें, उसका आयतन है 3000 घन मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 3000 घन मीटर उसका आयतन है। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि उसमें उसका 20 मीटर लंबा है वो कमरा और 15 मीटर चौड़ा है। इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो उसकी ऊंचाई होगी क्या होगी। देखिए गाइस, क्या होता है, घन है, घनाकार है, तो उसका घन का क्या होता है, सॉरी घनाभ का क्या हो जाता है। देखिए घनाभाकार ही होगा ना, जो आपका कमरा होगा इसी प्रकार से होगा ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, फिगर देख लीजिए, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो हमें मालूम है 20 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमें मालूम है 15 मीटर है, और हमें ये ज्ञात करना है, यानी कि जो h है ये निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये 3000 है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे L का है 20 इंटू 15 इंटू एच इज इक्वल टू 3000। अब इसको हम सिंपली निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू 3000 इंटू 3000 बाई 20 इंटू 15। अब यहां से हम एक कट कर देंगे, उसके बाद फिर हम यहां से अगर हम कट कर दें इसको तो 150 हो जाएगा, और 150 को 15 से डिवाइड करें तो हमारा 10 हो जाएगा। यानी वो जो कमरा होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हो जाएगी ऑप्शन ए यानी कि 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा वो कमरा होगा, ठीक है। दी हाइट ऑफ द रूम इज 10 मीटर्स। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 10,890 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 10,890 देन व्हाट इज द नोन पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर्स एगो। ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था, कल जब मैंने ये कराया था तो कुछ लोगों का डाउट था कि ये समझ नहीं आया कैसे हुआ। तो देखिए इसको इसमें समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, अभी प्रेजेंट का हमें पता है, और हमें पता क्या करना है, जो पास्ट में था यानी जो पहले था उसे हमें पता करना है। हमारे पास पता है कि 10% है और 2 साल है, ये हम लोगों को पता है। देखिए हम क्या करेंगे, 10% से इंक्रीज होता है, यानी हर बार 10% बढ़ता है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसका 10% फिर अगली बार बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 10,890 है, ठीक है, इतना है, इंटू 10 कर देंगे हम बाई 11 इंटू 10 बाई 11। इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं ना। इतना हमने कर दिया, अगर उसके बाद इसको पूरा मल्टीप्लाई करके और जब डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 9,000 इतना आ जाएगा। किस तरीके से, ये बहुत ही इजीली आप इंक्रीज इसको कर सकते हैं। जब हमारा जैसे कि हर साल 10 बढ़ रहा है यानी कि 10% बढ़ ही रहा है, तो 2 साल में 10 बढ़ा, ठीक है। इस तरीके से हमने उसको इंक्रीज करा। उसके बाद अगर 10 बढ़ा तो उसको कम करने के लिए हमने उस तरीके से करा, और अगर उसको हम करते हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9,000, ठीक है। 9,000 पॉपुलेशन वो 2 वर्ष पहले की थी। नेक्स्ट है, 6500 रुपए को गौतम, प्रदीप और गोपाल को 6-4-3 के अनुपात में बांटने पर गोपाल का भाग है। Gautam, Pradeep and Gopal divided into 643 in the ratio of 65 rupees. 6500 रुपीज इज गोपाल शेयर। शेयर उसका क्या है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गाइस, इस सवाल को तो आपने इजीली बना लिया होगा और ऑप्शन भी आपको आ गया होगा, लेकिन बता देता हूं कुछ लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे 6500 रुपए है, उसको इस अनुपात में बांटना है हमें, तो 6x 4x और 3x हम मान लेंगे तीनों को, ठीक है। तो टोटल हो गया 13x, ठीक है, हो गया ना इतना। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 6500 में 13 से x निकालने के लिए, तो हमारा कट जाएगा और आ जाएगा कितना, 500 रुपए। यानी जो 500 रुपए हो जाएगा वो x का मान हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 500 देन 6x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा
3,000 रुपए। 6 में और 500 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,000 रुपए हो जाएगा। 3,000 रुपए गौतम का हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले नाम इन्हीं का है, तो इस तरीके से हम लेंगे तो गौतम का हो जाएगा 3,000। प्रदीप के लिए निकालेंगे तो 4 में हम 500 से गुणा करेंगे तो 2,000 हो जाएगा इनका, ठीक है। और उसके बाद अगर हम निकालते हैं गोपाल का तो 3 में गुणा कर देंगे हम 500 से तो गोपाल का निकल जाएगा, यानी गोपाल का हो जाएगा 1,500। अगर हम इसको सही कर देखना चाहते हैं कि सही बना है कि नहीं तो इसको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6,500 रुपीज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी गोपाल का जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1,500 रुपीज। नेक्स्ट है यदि 3:A 7:14 हो तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, वैसे आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कैसे हो जाएगा, ये तो बहुत ही इजी है। कैसे, 7 का दुगना है यहाँ पे 14 और बिल्कुल समानुपाती है, तो यहाँ पे 3 का दुगना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इजीली आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इज रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हुम? तो यहाँ पे मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरल है। आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब को हरे प्रकाश में रखने पर कैसा नजर आएगा? व्हाट विल इट लुक लाइक इफ द रोज इज केप्ट इन ग्रीन लाइट? पीला यानी कि येलो, बैगनी पर्पल, काला ब्लैक और हरा यानी कि ग्रीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि काला ब्लैक। गुलाब को हरे प्रकाश में रखने पर काला नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी किस तत्व की कमी के कारण होती है? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में। ये आयरन से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो गाइज ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट को। और एक चीज की गारंटी देता हूं कि जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने करा दिए हैं ना, लगभग कवर कर दिया है आपके लिए। अब कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से करके आ सकते हो। और आप लोगों को पर्सनली भी फील हो रहा होगा, अगर कोई बुक से प्रैक्टिस सेट या फिर जो मैं हल करवा रहा हूं वो सब कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ जो मैंने करवाया है उससे कितना आपको फायदा हुआ है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। साथ ही साथ आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये परिवार स्टडी विद अभिषेक परिवार और भी ज्यादा बड़ा हो सके। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।